गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 9। ठीक है, इसका नाम है द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक, द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रीजनल कल्चर्स होते कौन से हैं। ठीक है ना, रीजनल कल्चर्स मतलब कि वो कल्चर्स जो हमारे लोकल एरिया में जो हमें मिलते हैं। ठीक है ना, जो लोकल कल्चर हैं हमारे। ठीक है, एक तो आ जाते हैं कि लार्ज लेवल पे जो आ गए। ठीक है, रीजनल मतलब जो हमारा रीजन है, जो हमारा क्षेत्र है, उस एरिया के जो कल्चर्स हैं उनकी फ्लावरिंग मतलब फलना फूलना, उनकी डेवलपमेंट होना, उनका और ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट होना। जो कल्चर्स हैं उनकी क्या हो रही है? फ्लावरिंग। ठीक है ना, तो जो हमारे रीजनल कल्चर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, उनकी फ्लावरिंग मतलब कि वो कैसे फ्लावरिंग आ जाता है, फलना फूलना। ठीक है ना, कैसे वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैसे वो डेवलप हुए। ठीक है ना, एंशिएंट पीरियड में वो कैसे डेवलप हुए, उनकी डेवलपमेंट कैसी हुई। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कहते हैं कि जो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज होता है हमारे जो कल्चरल विरासत है। ठीक है ना, जो विरासत है हमारे कल्चर की, हमारे जो इंडियन कल्चर है वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है जो हमारी वो किसका रिजल्ट है? वो है जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हज़ारों सालों से या सदियों से, जो डेवलपमेंट्स होती आ रही हैं, उन डेवलपमेंट्स का जो है वो रिजल्ट है। क्या है? जो हमारा कल्चर है, जो हमारी विरासत है, कल्चर की जो हमारी विरासत है, वो कल्चर किसका रिजल्ट है? वो जो हज़ारों सालों से जो डेवलपमेंट्स हमारी सोसाइटी में होती आ रही हैं, वो क्या है? उसका रिजल्ट है। ठीक है ना, कहते हैं जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत से उतार चढ़ाव जो है वो देखे हैं। किस किस फील्ड में बहुत से उतार चढ़ाव इंडिया ने देखे हैं? सोशल फील्ड में भी, ठीक है, इकोनॉमिक फील्ड में, कल्चरल फील्ड में और पॉलिटिकल फील्ड में। ठीक है ना, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने इन सभी फील्ड में क्या है, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते थे? लोगों ने जो है उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो विचार हैं, उनको उन्होंने संभाल के रखा था। ठीक है ना, उनको संभाल के रखा है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बुक्स की शेप में जो है लोगों ने क्या किए हैं? अपने आइडियाज़ को क्या करके रखा है? प्रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा है। तभी हमें पता चलता है कि पहले लोगों की सोच क्या थी। अब उनकी सोच के बारे में जो पहले लोग हो चुके, जैसे अब तो वो रहे नहीं, लेकिन उन लोगों की सोच क्या थी, वो क्या सोचते थे, तो वो हमें किससे पता चलता है? बुक्स के थ्रू पता चलता है। जब हम पुरानी बुक्स पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों की सोच कैसी थी। तो उन लोगों ने अपने आइडियाज़ को कैसे बचा के रखा था? इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। ठीक है, और वो जो उनकी क्रिएटिविटी थी, आइडियाज़ को तो उन्होंने बुक्स की फॉर्म में बचा के रखा, लेकिन जो उनकी क्रिएटिविटी थी, वो अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाते थे? इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है ना, मॉन्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं? मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं किसी की याद में कोई चीज़ बना दी। ठीक है ना, तो ये मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं, जैसे ताजमहल आ गया, कुतुब मीनार आ गया, ये क्या है? ये मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो मतलब वो अपनी क्रिएटिविटी मॉन्यूमेंट्स के उससे शो करते थे। ठीक है ना, आइडियाज़ को वो अपने बुक्स के थ्रू क्या करके रखते, प्रिजर्व करके रखते थे, और जो क्रिएटिविटी थी उसको वो मॉन्यूमेंट्स के थ्रू क्या करते थे? एक्सप्रेस करते थे। ठीक है ना, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, इनको क्या किया गया था? इनको इंडिया के कल्चर हेरिटेज में क्या किया गया था? इकट्ठा किया गया था। जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं हिस्ट्री में, उनको क्या किया था? इंडिया की जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसमें क्या किया गया है? उनको इकट्ठा किया गया है और उसको उसकी ग्लोरी में ऐड किया गया। ग्लोरी मतलब उसका जो शान है, हमारे इंडिया की जो शान है, उसको बढ़ाने के लिए फिर क्या किया गया है? उसको ऐड किया गया। जैसे कोई मॉन्यूमेंट आ गया, जैसे सपोज करो ताजमहल आ गया। ठीक है ना, ताजमहल आ गया, तो ताजमहल को
क्या बोला जाता है कि ये क्या है, एक हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है हमारा, ठीक है। और उसको किसके उसमें शो करते हैं, और वो क्या करता है, हमारी जो इंडिया की जो शान है उसको बढ़ाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको ऐड कर दिया हमने कल्चरल हेरिटेज के रूप में, उसको हमने रख दिया कि ये क्या है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल है, हमारा हेरिटेज है, और वो क्या करता है, हमारे इंडिया की जो शान है उसको बढ़ाता है, ठीक है ना, उसकी ग्लोरी को बढ़ाता है, ठीक है। कहते हैं जो इंडिया का कल्चर है उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो कभी भी रिजिड नहीं है। रिजिड होता है मतलब एक जैसा, कि हमेशा पूरे टाइम एक ही जैसा रहना, नहीं। हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है वो रिजिड नहीं है, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। रिजिड होता है जो कभी भी चेंज ना हो, तो हमारा कल्चर जो है वो टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं हमारे कल्चर के। हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर हमें क्या सिखाता है, टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब सहना, ठीक है ना। अगर कोई भी बात है, कई बार तो चलो रिएक्ट करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। टॉलरेंस जो है वो हमें हमारा कल्चर सिखाता है। उसके बाद कंपैशनेट होना। कंपैशनेट क्या होता है, कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, ठीक है ना। दया करना भी हमारा कल्चर जो है हमें सिखाता है, ठीक है। तो ये सारे ये क्या है, ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें हमारा कल्चर जो है हमें सिखाता है, ठीक है। कि हमें क्या होना चाहिए, हमें टॉलरेट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, टॉलरेट करना है, कोई भी बात है उसको टॉलरेट करना है, जल्दी भी गुस्से में नहीं आ जाना, जल्दी भी कोई भी एक्शन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, टॉलरेट करना सीखना है। उसके बाद क्या है कि कंपैशनेट होना चाहिए, हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, दूसरों के लिए दया होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहता है जो चेंज की प्रोसेस है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज, हमने बोला कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो रिजिड नहीं है, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो कहता है कि ये जो चेंज की प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कि हमारी जो कल्चर है वो चेंज होता रहता है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू ही चेंज होता है, ठीक है ना। तो कहता है ये जो प्रोसेस है चेंज होने की, वो क्या है, वो प्रोसेस क्या है, कॉन्टिन्यूअल है। कॉन्टिन्यूअल मतलब लगातार। लगातार जो है कोई ना कोई चेंज हमारे कल्चर में, कल्चरल हेरिटेज में होती ही रहती है। ये नहीं कि आज चेंज हो गया फिर कभी कहीं बड़े सालों के सदियों के बाद जाके, नहीं। ये चेंज क्या है, कंटिन्यूअल है, ये चेंज जो है वो होती ही रहती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि चेंज क्या होती है, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। चेंज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कहते हैं ह्यूमन, जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है, तो वो क्या है, इस कांस्टेंट एवोल्यूशन का एक दूसरा नाम है, क्या, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो क्या है, जो कांस्टेंट एवोल्यूशन हो रहे हैं, जो लगातार जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि चेंजेस तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, जब तक ये अर्थ है तब तक कोई ना कोई चेंज होती रहेगी। तो जो ये चेंज है ये क्या है, एंडलेस प्रोसेस है, ठीक है ना। चेंज जो है एंडलेस प्रोसेस है, और चेंज लेके कौन आता है, चेंज लेके हम ह्यूमंस ही आएंगे। मतलब कोई जो हमारा हेरिटेज है उसमें चेंज कौन लाएगा, ह्यूमंस ही लेके आएंगे। कल्चर में चेंज कौन लाएगा, ह्यूमंस लाएंगे। और चेंज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, लगातार होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसको क्या बोला गया है, उसको दूसरा नाम, उसको इस जो कांस्टेंट एवोल्यूशन है इसका दूसरा नाम रखा गया है, किसको, ह्यूमन सोसाइटी को, ठीक है ना। ह्यूमन सोसाइटी ऐसे बोल सकते हैं, ये जो कांस्टेंट चेंज है इसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूमन सोसाइटी को इसका दूसरा नाम दिया गया है। कहता बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं कल्चर के जिनको हम क्या कर देते हैं, बहुत से ऐसे फील्ड हैं कल्चर के जिनको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्डेड कर देते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्कार्डेड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बहुत से ऐसे हमारे फील्ड्स हैं, ठीक है। कुछ को हम क्या करते हैं, बहुतों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, अभी सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है नए नए एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कल्चर में क्या होते रहते हैं, लगातार क्या होते हैं,
ऐड होते रहते हैं, क्योंकि कल्चरल हेरिटेज क्या है, वो हमारा जो कल्चर है वो रिजिड नहीं है, वो क्या उसमें लगातार चेंज होती रहती है, वो चेंजेबल है, वो चेंज होता है। तो उसमें क्या है, चेंजेबल है, तो उसमें रेगुलर कोई ना कोई चेंज आती ही रहती है, ठीक है ना, कोई ना कोई चेंज जो है वो आती ही रहती है, नए नए एलिमेंट्स जो है उसमें आते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंटली उसमें ऐड होते रहते हैं, हमारे कल्चर में नई नई चीज़ें जो है वो ऐड होती रहती हैं। तो कहता है कि एक करेक्टरिस्टिक्स हमारे इंडिया का जो हिस्टोरिकल और कल्चरल डेवलपमेंट, हमारा इंडियन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो है, ठीक है ना, उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो उसमें क्या है, कंटिन्यूटी है, उसमें क्या है, कंटिन्यूटी है, उसमें क्या है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होती है मतलब निरंतरता, ठीक है ना, वही कि उसमें क्या है, वो रेगुलर है, वो रुकती नहीं है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो उसमें क्या है, कंटिन्यूटी है। तो उस कंटिन्यूटी की वजह से क्या है, हमारी हिस्ट्री में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उसमें क्या है, बहुत सी समानताएं आती हैं, हर फील्ड में कोई ना कोई समानता जो है वो आती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है ना, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, कहता है अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, या उस टाइम का जो कल्चर था उसके जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में भी जो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसकी शेप में, किसकी फॉर्म में, नेचर वर्शिप की फॉर्म में, ठीक है ना। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या मानते हैं कि ये क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, और हम आज भी उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना। थे वो उस टाइम के एलिमेंट्स, उस टाइम पे क्या पता उन्होंने किस चीज़ के लिए उनका यूज़ किया था, लेकिन जब हम खुदाई वगैरह करते हैं तो कोई चीज़ पुरानी कोई सामान निकल आता है, ठीक है, तो हम उसकी क्या करना, पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये पता नहीं उस टाइम पे उनके भगवान थे, क्या था, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो जो कंटिन्यूटी है हमारे इंडियन कल्चर की, जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम की ह्यूमन सिविलाइजेशन और पुराने टाइम की जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या आ जाती हैं, बहुत सारी समानताएं आ जाती हैं। किस वजह से आ जाती हैं, कंटिन्यूटी की वजह से, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ऐड हो ही रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजन्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, रीजन्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। रीजन्स क्या हो गए, रीजन हो गया क्षेत्रीय, ठीक है ना, और जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, रिलीजन से रिलेटेड जो हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में। तो कहते हैं ये जो पीरियड था, ये पीरियड क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ किस उससे इम्पोर्टेंट था कि इस पीरियड में क्या हुआ था, जो हमारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस थी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे हम जो हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस थी, आर्किटेक्चर था, ठीक है, स्कल्पचर था, लिटरेचर था, और जो फिलॉसफी थी उसकी ग्रोथ के लिए ये जो पीरियड था, ये क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किसके लिए इम्पोर्टेंट था कि हमारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की ग्रोथ भी इस पीरियड में हुई, आर्किटेक्चर की ग्रोथ हुई, स्कल्पचर की ग्रोथ हुई, लिटरेचर की ग्रोथ हुई, और फिलोसफी की भी ग्रोथ हुई, ठीक है ना। तो कहते हैं
हमारी जो कल्चरल यूनिटी है उसमें एक ट्रेंड किसके साथ एसोसिएट करता है, वो करता है वो किसके साथ एसोसिएट करता है कि हमारे एक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य ये कौन थे? फिलोसोफर थे जिन्होंने क्या किया था, मैथ्स और मोनेस्ट्रीज को अलग अलग पार्ट्स में क्या किया था, सेटअप किया था, मैथ्स एंड मोनेस्ट्रीज को। ठीक है ना, मोनेस्ट्रीज हो जाती है उनके जो गढ़ थे और मैथ्स आ गया गणित। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था, इसको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या किया था, सेटअप किया था। ठीक है ना, किसने किया था? जो हमारे एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था शंकराचार्य, उन्होंने क्या किया था, मैथ और मोनेस्ट्रीज को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या किया था, सेटअप किया था। ठीक है, साउथ में क्या था, साउथ में जो था भक्ति कल्ट जो था वो ओरिजिनेट हुआ था। भक्ति कल्ट का मतलब आ जाता है, क्या हुआ था साउथ में, भक्ति कल्ट, कल्ट बोलते हैं पंथ को। ठीक है ना, तो भक्ति का जो भक्ति करने का जो पंथ, मतलब पंथा बोल लो, जैसे रास्ता आ गया। ठीक है ना, तो उन्होंने वो क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, और वो किसने किया था, अल्वर्स ने, अल्वर्स एंड न्यानार्स ने, किसने किया था, अल्वर्स ने और न्यानार्स ने क्या किया था, साउथ में भक्ति कल्ट को ओरिजिनेट किया था। ठीक है ना, इसी पीरियड में क्या हुआ था कि जो इंडिया जो था वो पहली बार, सबसे पहले जो था वो किसके कांटेक्ट में आया था, दूसरे रिलीजन के, जो उस टाइम का नया रिलीजन था जिसका नाम था इस्लाम। ठीक है ना, जब ये भक्ति कल्ट आया उसी दौरान पे एक नया रिलीजन भी था जिसका नाम इस्लाम था, और इसी पीरियड के दौरान इंडिया जो था वो इस नए रिलीजन के कांटेक्ट में पहली बार आया था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो लोगों की जो लाइफ्स थी वो क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। ठीक है, वो क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, कि जो पुराना और रिच, ओल्ड एंड रिच, कि जो पुराना मतलब ओल्ड और रिच पर्शियन कल्चर था। ठीक है ना, ओल्ड और रिच जो पर्शियन कल्चर था उससे क्या हुई थी, लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। क्योंकि जो जो इस्लाम रिलीजन है इसका बेसिकली ओरिजिन कहाँ से है, पर्शिया से। ठीक है ना, जैसे हमने सूफीज वगैरह पढ़े थे तो वो भी पर्शिया से आए थे, तो इस रिलीजन का मेन बेसिकली ओरिजिन कहाँ से है, वो है पर्शिया से। ठीक है, इस पीरियड में क्या हुआ था, आर्ट और आर्किटेक्चर में भी के आर्ट और आर्किटेक्चर में भी नए नए फीचर्स क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। किसमें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है ना, इस पीरियड में क्या हुआ था, जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उसमें भी क्या हुए थे, नए नए फीचर्स क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, नए नए फीचर्स क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। तो कहता है जो इस पीरियड में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, ठीक है, वो बेसिकली किसका सिंथेसिस था, सिंथेसिस होता है मतलब सिंथेसिस होता है मिक्सचर। ठीक है ना, तो इस पीरियड में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था उसमें किस चीज़ का मिक्सचर था, उसमें मिक्सचर था ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया, ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया। सेंट्रल एशिया और पर्शिया के जो ट्रेडिशंस थे उनको मिला के, ठीक है, उनको मिलाया गया, उन दोनों को कंबाइन किया गया किसके साथ, जो पहले से ही इंडिया में एग्जिस्ट था ट्रेडिशन, प्री एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल।
कि जो इंडिया में पहले से ही जो ट्रेडिशन था, जिस स्टाइल का ट्रेडिशन था, उस स्टाइल में सेंट्रल एशिया और पर्शिया के ट्रेडिशन को क्या किया गया, सिंथेसाइज किया गया, मिलाया गया, ठीक है। और इन सब को मिलाने से, सिंथेसाइज करने से क्या हुआ, जो हमारा आर्किटेक्चर था वो क्या हुआ, वो डेवलप हुआ, ठीक है ना। वो क्या हुआ, डेवलप, और ज़्यादा डेवलप हुआ। इसके अलावा और क्या हुआ, बहुत सारे जो रीजनल कल्चर्स थे हमारे, जो हमारे क्षेत्रीय कल्चर थे, रीजनल कल्चर थे, ठीक है, वो रिलीजियस ट्रेडिशन के आसपास क्या हुआ, वो ग्रो करना स्टार्ट हुए। सब जैसे कि एक आ जाता है कल्ट ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। पुरी एक जगह है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ भगवान की क्या निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। क्या निकाली जाती है, रथ यात्रा। और ये वहाँ के रीजनल कल्चर है, वहाँ का ये रीजनल, उस एरिया का रीजनल कल्चर है, बाकी इंडिया में नहीं होता, ये उधर पर्टिकुलर रीजन में ही होता है। और क्या है, ये रिलीजियस है, ठीक है ना, धार्मिक है। तो कहते हैं कि वहाँ पे क्या है, एक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और उस रथ यात्रा में क्या होता है, उसमें एक वुडन इमेज बनाई जाती है, लकड़ी की एक इमेज बनाई जाती है, वुडन इमेज। और वो किसकी इमेज होती है, डाइटी की। डाइटी कौन होते हैं, डाइटी होते हैं भगवान। भगवान की एक लकड़ी की इमेज बनाई जाती है, और वो इमेज कौन बनाते हैं, वहाँ के लोकल पीपल बनाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या बताती है कि ये जो भगवान है वो क्या है, असल में भगवान क्या है, असल में एक लोकल गॉड है, वहाँ के वो क्या है, लोकल हैं, वो वहाँ के लोकल भगवान हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, एक लकड़ी की इमेज बना दी, भगवान की इमेज बनाते हैं लकड़ी से, और वो इमेज कौन बनाते हैं, वहाँ के लोकल पीपल बनाते हैं। और वो क्या शो करते हैं कि ये जगन्नाथ जी जो है वो पुरी के क्या है, लोकल गॉड है, लोकल भगवान है, ठीक है। और बाद में उनको किसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको किया जाता है भगवान विष्णु के साथ, ठीक है। उनको किसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, भगवान विष्णु के साथ उनको फिर बाद में आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरह से बंगाल में क्या है, ये आ गया आपका आर्ट का, ठीक है ना, आर्ट का आ गया। उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो बंगाल में क्या होता है, बंगाल में एक आता है बांग्ला डोम, बांग्ला बांग्ला डोम, ठीक है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो बांग्ला डोम ये कहाँ, ये एक मंदिर का आर्किटेक्चर बनाया जाता है। बांग्ला डोम मतलब ये वहाँ का एक मंदिर है, उसकी क्या बनाई जाती है, उसकी एक मॉडल बनाया जाता है, उसके मंदिर की शेप बनाई जाती है, ठीक है। और ये भी कौन बनाते हैं, वहाँ के लोकल पीपल बनाते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी लिटरली फील्ड में तो बात करें तो जो हम बोलता है कि जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो नई नई लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, वो क्या है, जो हमारा लिटरेचर है उसके लिए एक व्हीकल का काम करती हैं, हमारे लिटरेचर के लिए क्या करती हैं, एक व्हीकल का काम करती हैं। बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो उनको किस मतलब वो किससे करते हैं, वो भक्ति संत, जो हमारे भक्ति संत हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने उनको क्या किया है, बढ़ावा दिया है, ठीक है ना। जो भक्ति संत थे वो भी क्या करते थे, जो हमने पहले पढ़ा कि भक्ति संत जब किसी गॉड का प्रचार करते थे या किसी रिलीजन का प्रचार करते थे, तो वो कौन सी लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में करते थे, वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में प्रचार करते थे। ये नहीं कि हिंदी में किया, संस्कृत में किया, नहीं, वो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज में प्रचार करते थे, ठीक है, जिससे कि उन लोगों को जो है समझ जल्दी आ सके। तो कहते हैं ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनको किसने मतलब बढ़ावा दिया है, किसने डेवलप किया है, जो भक्ति संत थे उन्होंने इसको क्या किया है, एनरिच किया है, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है दो नई लैंग्वेजेस जो थी वो क्या हुई फिर, जो हमारी लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, भाषा की जो विरासत है हमारे इंडिया की, उसमें दो नई भाषाएं क्या हुई, ऐड हुई, ठीक है। कब ऐड हुई, जब इंडिया जो था वो इस्लाम के कांटेक्ट में आया, पहली बार जब वो इस्लाम के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, हमारे जो लिंग्विस्टिक
हेरिटेज है उसमें दो दो लैंग्वेजेस जो थी वो ऐड हुई। एक आ गई हमारे पास अरेबिक, अरेबिक और दूसरी आ गई पर्शियन, ठीक है ना। एक आ गई अरेबिक और दूसरी आ गई पर्शियन। ये दोनों क्या थी, न्यू लैंग्वेजेस थी जो इंडिया के लिंग्विस्टिक हेरिटेज में क्या हुई, ऐड हुई, ठीक है। बहुत से एरियाज में इन्होंने संस्कृत को रिप्लेस किया, ठीक है। वो इन्होंने क्या किया, संस्कृत की जगह ले ली, ठीक है। पहले क्या थी, संस्कृत कंपलसरी लैंग्वेज थी, लेकिन जब ये दो लैंग्वेजेस आई तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत की जगह ले ली और ये दो लैंग्वेजेस क्या बन गई, वहाँ की कंपलसरी लैंग्वेजेस बन गई बहुत सारे एरियाज की, ठीक है। तो कहता है जब पर्शियन लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस था उसके अंडर क्या था, बहुत से नए नए लिटरेरी स्टाइल्स जो थे वो इमर्ज हुए, नए नए लिटरेरी साहित्यिक, जिसको हम बोलते हैं साहित्यिक स्टाइल्स जो थे वो इमर्ज हुए, मतलब इनके लिखने का स्टाइल अलग था, ठीक है ना। तो वो स्टाइल थे, वो नए स्टाइल में, मतलब जो संस्कृत है वो भी हिंदी की तरह ही लिखी जाती है, हिंदी भी हिंदी की तरह। तो जब ये लैंग्वेज आई, जैसे पर्शियन लैंग्वेज आई, तो इससे क्या हुआ, नए नए लिटरेरी स्टाइल्स जो थे वो क्या हुए, इमर्ज हुए, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या आ गया, हमारे रीजन लैंग्वेजेस आ गई, रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल आर्ट, रीजनल लिटरेचर के बारे में हमने जो थी वो बात की, ठीक है ना। रीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में, कि जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस थे और जो रीजन्स थे उनका आपस में क्या लिंक है, ठीक है ना। अब जैसे हमने जगन्नाथपुरी की बात की, तो वो क्या था, वो पर्टिकुलर रीजन के लोग जो हैं वो उनकी रथ यात्रा निकालते हैं, वहीं के लोग उसके लिए रथ बनाते हैं और उनको क्या बोला जाता है कि ये जो है लोकल गॉड है, इस एरिया का लोकल गॉड है, ठीक है ना। कि जगन्नाथ जी जो हैं वो क्या है, इस एरिया के लोकल गॉड हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में पेंटिंग्स की जो डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स कि इंडिया में पेंटिंग्स की जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं जैसे आर्किटेक्चर हमारा डेवलप हुआ, ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर डेवलप हुआ वैसे ही हमारा जो इंडिया है इसमें क्या है, इसमें ये पेंटिंग्स की भी, इसके पास पेंटिंग्स की भी बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज है, ठीक है ना। किसकी रिच हेरिटेज है, रिच हेरिटेज ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स की भी क्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज है। रिच हेरिटेज मतलब विरासत है, ठीक है ना। कहता जो सबसे क्रिएटिव पीरियड रहा जिसमें जो पेंटिंग्स थी, ठीक है ना, मोस्ट क्रिएटिव पीरियड जो था पेंटिंग्स का, तो वो क्रिएटिव पीरियड जिसमें जो पेंटिंग्स थी वो एक्सटेंड हुई, वो पीरियड कौन सा था, वो था 1st to 7th सेंचुरी CE, ठीक है। मतलब 1st से लेकर 7th सेंचुरी तक का जो पीरियड था, इसमें क्या हुआ, इसमें पेंटिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ी, ठीक है ना। इस दौरान क्या हुआ, एक हमारे पास आ जाती है, आपने नाम भी सुना होगा अजंता पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है, अजंता पेंटिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या थी, सबसे जो जिनको बोला जाता है अजंता, अजंता गुफा का नाम है, ठीक है ना। तो इन गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स की गई थी पुराने टाइम पे, वो पेंटिंग्स जो थी वो बिल्कुल ऐसे लगती थी मतलब उनको बोला जाता है वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव,
वाइब्रेंट मतलब वो कैसे लगती थी, ऐसे जीती जागती पेंटिंग्स लगती थी, ठीक है ना। वो कैसी पेंटिंग्स, ऐसे मतलब बिल्कुल असली दिखती थी कि हाँ ये उन्होंने जो भी उस पर बनाए होते थे वो बिल्कुल क्या लगते थे, असली के लगते थे, ठीक है ना। और इनोवेटिव थी, मतलब नए नए आइडियाज़ पे जो थी वो पेंटिंग्स क्या थी, बेस थी, ठीक है ना। आज भी उन गुफाओं में जो है वो पेंटिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये जो ब्यूटीफुल और ये कहाँ पे, ये पेंटिंग्स जो थी ये कहाँ पे थी, ये वॉल पेंटिंग्स थी, मतलब उन गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई थी, वॉल पेंटिंग्स थी ये। तो कहता है जो अजंता में ये जो वॉल पेंटिंग्स थी, और एक आ जाती है अजंता की, एक दूसरी सेकंड आ जाती है एलोरा केव्स में। एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाओं में भी जो थी वो पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलती है। एलोरा केव्स कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये जो हमें अजंता और एलोरा की केव्स में ये जो पेंटिंग्स मिली हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी, इनोवेटिव, नए नए आइडियाज़ पे बेस्ड और बिल्कुल ऐसे रियल लगती थी। तो वो इन पेंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे जो पेंटिंग्स थी वो भी कितनी ज़्यादा फेमस थी। उस टाइम पे पेंटिंग्स का लोगों को कितना ज़्यादा क्रेज़ था, उस टाइम पे पेंटिंग्स जो थी वो कितनी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है ना। क्योंकि वो पेंटिंग है ही इतनी अच्छी बनी हुई कि वो ऐसे लगती है कि ये बिल्कुल असली है, असली चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कहता है कि उन पेंटिंग्स को देख के ये लगता है कि उस टाइम पे लोगों में पेंटिंग्स का कितना ज़्यादा क्रेज़ था, ठीक है ना। तो कहते हैं जो अजंता की पेंटिंग्स थी उन्होंने क्या थे, बहुत सारे थीम्स को क्या किया था, कवर किया था। क्या किया था, बहुत सारे थीम्स को कवर किया हुआ था, ठीक है। जैसे कुछ 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 पेंटिंग्स क्या बताती हैं, पॉम्प एंड स्प्लेंडर ऑफ रॉयल कोर्ट्स, क्या बताती हैं कुछ पेंटिंग्स, पॉम्प एंड स्प्लेंडर ऑफ रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स क्या होते हैं, रॉयल कोर्ट्स होते हैं वो जो उस टाइम पे जो दरबार थे, ठीक है। तो उन दरबारों की, उन राजा महाराजाओं के जो उस टाइम पे दरबार थे, उनकी वो कितने अच्छे थे, मतलब उनकी कितनी शान शौकत थी उस टाइम पे, ठीक है। कितने बड़े थे वो, ठीक है। स्प्लेंडर रहता है भव्य, कितने बड़े थे और कितने अच्छे थे, कितने ऐसे मतलब उनमें कितने सुंदर थे, उस बारे में जो है इन अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो ये बताती हैं, ठीक है ना। इस थीम को भी कवर करती हैं कि उस टाइम पे, उस टाइम के राजाओं के जो महल थे वो कैसे थे, उसके बारे में बताती हैं, महलों के बारे में बताती हैं। देन उसके बाद रोमांस के बारे में बताती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बताती है फीस्टिंग के बारे में। फीस्टिंग होती है दावत, ठीक है ना, कि उस टाइम पे लोगों के दावत का तरीका कैसा था, वो किस तरह से जो थे दावत कराते थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा थीम कवर करती है ये, सिंगिंग एंड डांसिंग। उस टाइम पे सिंगिंग और डांसिंग का जो था वो कितनी फेमस हुआ करती थी लोगों में, कौन कौन से डांस जो थे वो लोगों के बीच में फेमस थे, ठीक है। इसको भी वो क्या करते। और उसके बाद कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट के आगे जो हमें क्या देते हैं, सुख सुविधा देते हैं, ठीक है ना। हमारी जो सुविधाओं के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उस टाइम पे लग्जरियस प्रोडक्ट कौन कौन से थे उनको भी, मतलब उन्होंने क्या किया है, उन वो जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उन्होंने उस पेंटिंग में हर एक चीज़ को क्या कर दिया है, मेंशन किया है, ठीक है ना। क्योंकि अब उस वो जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के लोग तो अब रहे नहीं जो हमें बताएंगे कि हाँ जी हमारे टाइम पे ऐसे महल हुआ करते थे, इस तरह की दावतें हुआ करती थी, इस तरह के सिंगिंग और डांसिंग हुआ करती थी, या इस तरह के हमारे जो थे, हमारी फैसिलिटीज़ के प्रोडक्ट्स थे। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चीज़ों को पेंटिंग बना दी उन चीज़ों की। अब जब दीवारों पे पेंटिंग बन गई, वो पेंटिंग आज भी वैसी की वैसी ही है। जब खुदाई हुई, जब ये केव्स निकली,
तो जब हम इन चीज़ों को देखा तो हमें पता चला कि उस टाइम पे, उस टाइम के लोगों के, उस टाइम के राजा महाराजा के जो कोर्ट्स थे वो कैसे थे, ठीक है, उनके दरबार कैसे हुआ करते थे, वो किस तरह का उनका खाना पीना किस तरह का था, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करते थे, सिंगिंग कर ली, डांसिंग कर ली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता लगती हैं? उन पेंटिंग्स से, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है, हर एक चीज़ को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। और क्या बताया है उन्होंने, और उन्होंने उस टाइम की बिल्डिंग्स के बारे में भी, उस टाइम पे किस तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ठीक है, बिल्डिंग्स की भी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, ठीक है। टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स के आगे जैसे कपड़े वगैरह, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो चीज़ भी उन पेंटिंग में बताई गई है, ठीक है। ज्वेलरी किस तरह की पहनते थे, मतलब हर एक चीज़ के बारे में जो है उन पेंटिंग्स में बताया गया है कि उन लोगों का रहन सहन कैसा था, वो लोग, उन लोगों के रहने का तरीका कैसा था, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह की वो ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है ना। वही बात फिर से मैं रिपीट करूंगी कि वो लोग तो है नहीं कि जो हमें आके बताएंगे, हमें किसे, हमें उन पेंटिंग से ही पता चला कि वो लोग उस टाइम पे जो लोग थे वो उनका रहना सहना कैसा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, हर एक चीज को जो है अपनी पेंटिंग में शो किया था। ये तो आ गया उनका रहने का तरीका। और भी, और इस पेंटिंग में उन्होंने और किस चीज़ के बारे में बताया है, ये जो दीवारों की वॉल पेंटिंग्स हैं, इसमें उन्होंने और किस चीज़ का हमें पता चलता है, वर्ल्ड ऑफ नेचर, वर्ल्ड ऑफ नेचर कि उस टाइम पे, उस टाइम की, उस टाइम पे नेचर, नेचर किस तरह की थी, ठीक है ना। जैसे अब हम ये पेड़ पौधे लगाते हैं, अलग अलग तरह के फूल लगाते हैं, कि उस टाइम पे कौन कौन से हुआ करते थे, जैसे उस टाइम की वेजिटेशन के बारे में भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बताया हुआ है, ठीक है ना, कि उस टाइम पे किस टाइप की जो थी वो वेजिटेशन पाई जाती थी, कौन कौन से फ्लावर्स पाए जाते थे, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते थे, कौन कौन से वर्ड्स पाए जाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया है, अपनी पेंटिंग में बताया है, ठीक है ना। मतलब नेचुरल वर्ल्ड के बारे में भी बताया है, उनके रहने का तरीका कैसा था उसके बारे में भी बताया, मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने क्या किया है, अपने पेंटिंग में कवर किया है, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम बात करें कि हाँ, आज हम बात करते हैं कि पहले जी वल्चर्स मिलती थी, अब वल्चर्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। हम लोगों ने तो देखी है, चलो जिन्होंने देखी है उनको पता है कि होती होती थी, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उन्होंने तो वल्चर देखी ही नहीं, ठीक है ना। फिर उनको कैसे पता चलेगा, उनको पता चलता है जो सोर्सेज हम छोड़ते हैं, जो हिस्ट्री के सोर्सेज हम, जैसे अगर हमने बुक्स में लिख दिया या कोई पेंटिंग बना दी, उनकी उनकी कोई पिक्चर बना दी, उसके थ्रू आने वाली जनरेशन को पता चलेगा कि हाँ, जो वल्चर्स होती थी वो देखने में ऐसी होती थी, उनका काम क्या था, जब वो बुक्स पढ़ेंगे तो उनको पता चलता है। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमें लोगों से नहीं, जो उन लोगों ने सोर्सेज छोड़े होते हैं उससे पता चलता है कि उस टाइम पे कैसा, क्या कैसा हुआ करता था, ठीक है ना। तो वैसे ही उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी पेंटिंग्स बना दी, ठीक है ना। उन्होंने पेंटिंग्स बनाई और उन्हीं पेंटिंग से हमें पता चला कि हाँ, उस टाइम पे कैसी वेजिटेशन थी, कौन कौन से फ्लावर्स थे, कौन कौन से एनिमल्स थे, कौन कौन से वर्ड्स थे, ठीक है। ये सब हमें किससे पता चला, उन दीवारों पे की गई पेंटिंग्स के थ्रू जो है वो हमें पता चलता है, ठीक है। बहुत से, अब ये तो आगे कि उनकी रहने सहने का तरीका, उस वो ये थीम्स अलग आ गए, नेचुरल थीम अलग आ गए। कहता है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी, वो पेंटिंग्स क्या करती थी, उनमें से बहुत सी पेंटिंग्स जो थी वो किससे रिलेट करती थी, बुद्धास लाइफ, मतलब बुद्धा की लाइफ से भी बहुत सी पेंटिंग्स जो करती थी वो रिलेट करती थी। इसका मतलब कि उस टाइम पे लोग जो थे वो बुद्धा को मानते थे, ठीक है ना, कि उस टाइम पे वो क्या करते थे, बुद्धा को मानते थे, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया था, कहते जो नॉर्दर्न इंडिया था
नॉर्थन इंडिया, ठीक है। वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बाग, ठीक है। और ये जगह कहाँ पर है? ये जगह है ग्वालियर एरिया में, जो ग्वालियर है वहाँ पे ये जगह है बाग। तो यहाँ पे भी क्या किया है, यहाँ पे भी बहुत सी वॉल्स पेंटिंग्स जो है हमें पाई जाती हैं, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पे है? ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो कहता जो ये जो बाग जगह है, यहाँ पे भी क्या बहुत सी जो दीवारों पे पेंटिंग्स जो है हमें पाई जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत से जो है, मतलब कुछ जो है कुछ पेंटिंग्स जो है वो बची हुई हैं, और कुछ जो है वो खत्म हो चुकी हैं। कुछ क्या हो गई हैं? खत्म हो चुकी हैं, और कुछ जो है वो बची हुई हैं, ठीक है ना। और कहता है पेंटिंग्स जो हैं, पेंटिंग्स आज भी वो इंडिया के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे क्या है वो आज भी क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं। पेंटिंग्स आज भी जो है इंडिया के बहुत से पार्ट्स में क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे? बादामी, ये जगहों के नाम है, बादामी, कांची एंड एलोरा। ये क्या है? जगहों के नाम है। इन जगहों पे आज भी क्या हो रही है? पेंटिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं। कहते हैं ये जो एलोरा और अजंता की केव्स की जो वॉल पेंटिंग्स के बारे में हमने डिस्कस की, तो अब वो कहता है कि ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं, ये जो वॉल पेंटिंग्स पहले हुआ करती थी, तो ये क्या है? एक आर्ट है। पेंटिंग क्या है? एक आर्ट है ना। आर्ट की ही एक फॉर्म है। तो कहता है ये एज एन आर्ट फॉर्म जो है, एक आर्ट का जो फॉर्म है, आज के टाइम में वॉल पेंटिंग्स क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं, ठीक है ना। वॉल पेंटिंग्स क्या हो रही हैं? आज के टाइम में खत्म हो रही हैं। लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग है वो क्या है? अभी भी पाई जाती है। कौन सी पेंटिंग? मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग होती है स्मॉल पेंटिंग, ठीक है ना। मिनिएचर पेंटिंग होगी स्मॉल पेंटिंग। तो कहता है ये आज भी पाई जाती हैं, लेकिन जो वॉल पेंटिंग्स हैं ये क्या है? ये अब खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। और जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये पर्टिकुलरली हमें कहाँ पे पाई जाती हैं? हमें कहाँ मिलती हैं? जैन टेक्स्ट में। जो जैनिज्म है उनके जो टेक्स्ट हैं उसमें जो है ये मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। वो मैक्सिमम क्या करते हैं? पेंटिंग्स के थ्रू ही अपनी व्यूज को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो कहता है मिनिएचर्स क्या होते हैं? मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स। ये क्या होती हैं? स्मॉल साइज की पेंटिंग्स होती हैं, जर्नली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। और ये पेंटिंग किससे की जाती है? वाटर कलर से ये पेंटिंग की जाती है। और पेंटिंग किसके ऊपर की जाती है? कपड़ों पे या कागज पे। कपड़े या कागज पे ये है वाटर कलर से ये पेंटिंग की जाती है। और ये क्या होती है? स्मॉल साइज्ड होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। तो कहता है जो जैन मॉन्क्स हैं, जैन मॉन्क्स कहाँ के? वेस्टर्न इंडिया के। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं कहाँ के? बुद्धिस्ट मॉन्क्स आगे ईस्टर्न इंडिया एंड नेपाल के। ईस्टर्न इंडिया और नेपाल के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो क्या है? वो वो क्या करते हैं? वो मिनिएचर पेंट, मतलब वो क्या करते हैं? वो जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, हैंड रिटन, जो भी वो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना, जो भी उनकी मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, वो क्या करते हैं? अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को किसके थ्रू इलुस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं? मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू। मतलब उन्होंने कोई भी चीज़ अगर लिखनी है तो वो क्या करेंगे? उसकी पेंटिंग बना देते हैं। और वो बेसिकली क्या होती हैं? वो हैंड से बनी हुई होती हैं, हाथ से बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? जो जैन मॉन्क्स हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ये क्या करते हैं? अपने जो भी इनकी मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई जो भी स्क्रिप्ट है, उसको ये किसके थ्रू इलुस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं? वो करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है ना। तो कहता है हर पेंटिंग्स जो है वो क्या होती है? फाइनली क्राफ्टेड पीस ऑफ आर्ट। वो क्या है? एक
आर्ट का पीस है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है राजपूत पेंटिंग स्टाइल की, ठीक है ना। हर किसी के अपना अपना स्टाइल है, तो वैसे ही आ जाता है राजपूत पेंटिंग स्टाइल। कहता है जो राजपूत पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है, उसने क्या, उसने अपने ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप किए हैं। जो राजपूत पेंटिंग स्टाइल है उसने क्या, उसने अपने ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप किए हैं। तो कहते हैं ये जो राजपूत पीरियड की जो पेंटिंग्स थी, ये कहाँ से लेके कहाँ तक थी, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ जैसे इनके बेसिकली ये पेंटिंग्स किसके अराउंड हैं, ये पेंटिंग्स जो है ये लॉर्ड कृष्णा के आसपास की, मतलब ये जो पेंटिंग्स हैं राजपूत की पेंटिंग्स जो है ये क्या है, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली इनकी जो पेंटिंग्स में आपको ज़्यादा क्या दिखाई देंगे, लॉर्ड कृष्णा ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इनकी जो कहता है इनकी जो पेंटिंग्स है ये कहाँ तक सीमित हैं, ये सिर्फ लॉर्ड कृष्णा के जो उनके जो एपिसोड्स थे, उनकी जो लाइफ थी उसके उस लाइफ तक ही क्या है ये लिमिटेड है, ठीक है। कहता है ऐसे तो जो बुक्स हैं, जो बुक्स होती हैं उनमें भी बहुत से आपको बुक्स में भी बहुत सी आपको पेंटिंग्स दिख जाती हैं, ठीक है ना। बुक्स में भी बहुत सी पेंटिंग्स हमें दिख जाती हैं कई तो कहते हैं जो ठीक है, ये बुक्स में भी हमें क्या, हमें बुक्स में भी बहुत सी जो है पेंटिंग्स दिख जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है